मैं श्रीनगर में इस वक्त मौजूद हूं और वक्त रात का है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक नई सुबह हो चुकी है। उम्मीदों की, जमहूरियत की, कश्मीरियत की और बहुत से विकास की उम्मीद के साथ लोगों ने मतदान किया था। अब चुनाव नतीजे भी सामने आ चुके हैं। 370 खत्म होने के बाद पहली बार हुए डीडीसी चुनाव के नतीजे सामने आए और लोगों ने किस तरह से कश्मीर के उत्साहित होकर इन चुनावों में हिस्सा लिया था, वो भी साफ तौर पर दिखाई दिया इन चुनाव नतीजों में। लेकिन कुछ सवाल भी हैं। इन चुनाव नतीजों के क्या मायने हैं? घाटी में बीजेपी की जीत के क्या मायने हैं? और कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है? इन सवालों के जवाब जानेंगे, बताएंगे आपको इन चुनाव नतीजों के मायने भी। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर है जिस पर नजर डालनी जरूरी है, जिसके बारे में बात करनी जरूरी है। कोरोना को हम सब झेल रहे हैं, लेकिन इसके बीच लंदन से एक बहुत डराने वाली खबर सामने आई है। लंदन में कोरोना वायरस का एक और स्ट्रेन पाया गया है, जिसकी वजह से अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या एक और त्रासदी दुनिया के सामने खड़ी हुई है और क्या 2021 में लंदन वुहान बनने वाला है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खामोश गलियां, वीरान रास्ते और सन्नाटे में सिमटी कायनात। सारा शहर सुनसान है, दूर तक जिंदगी का ना नामो निशान है। ये 2021 का वुहान है। जिस शहर में जिंदगी गुलजार रहती थी, जहां की चमक देखने के लिए होड़ रहती थी, उसी शहर को नजर लग चुकी है। लंदन में इंसान चार दीवारी की कैद में सिमट चुका है। जो बाहर निकले हैं वो हर हाल में जल्द से जल्द अंग्रेजों के मुल्क की राजधानी को छोड़कर दूर निकल जाना चाहते हैं। इंसानी सैलाब की ये तस्वीरें लंदन के हेथ्रो एयरपोर्ट की हैं। यूं लगता है सारा शहर एयरपोर्ट पर उतर आया है। बच्चे हैं, बच्चों के माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, हर कोई जल्द से जल्द लंदन छोड़ देना चाहता है। लेकिन जाएं तो जाएं कहां? ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया और बेहद खौफनाक रूप सामने आने के बाद से ही दुनिया के कई देशों ने इंग्लैंड के लिए दरवाजे बंद कर 13 यूरोपीय देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, डेनमार्क, फिनलैंड, रोमानिया, क्रोएशिया और नीदरलैंड ने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। हमारे देश में भी 31 दिसंबर तक ब्रिटेन की सभी फ्लाइट्स पर रोक लग चुकी है। रूस, तुर्की, हांगकांग, इजराइल, कनाडा, आयरलैंड, चिली जैसे देशों ने भी ब्रिटेन वालों को फिलहाल ना कह दिया है। यानी हर देश पहले खुद के नागरिकों को खौफनाक वायरस से महफूज रखना चाहता है। वहीं ब्रिटेन में भयानक दहशत का माहौल है। एयरपोर्ट में तो तिल रखने की भी जगह नहीं थी। सड़कें भी गाड़ियों से पटी हुई थी। करीब साल भर पहले ऐसी ही तस्वीरें वुहान शहर में देखी गई थी। तब चीन से आने जाने पर दुनिया के लगभग सभी देशों ने पाबंदी लगा दी थी। उसके बावजूद कोरोना वायरस दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया और अपना कहर बरपाया। बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया एक बार फिर इसी तरह की त्रासदी के मुहाने पर खड़ी है? लंदन में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और यूरोप समेत दुनिया के कई देशों में जैसा खौफ है, उससे अनहोनी की आशंका से हर शख्स डरा हुआ है। सवाल यह है कि कोरोना का ये नया रूप कितना घातक है। इसे चंद सवालों से समझना होगा। पहला सवाल ये कि कोरोना का नया स्ट्रेन क्या है? जवाब ये है कि ये वायरस का ही नया रूप है जो 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। 70% तेजी से फैलने का मतलब ये हुआ कि एक शख्स से दूसरे में वायरस के पहुंचने की रफ्तार 70 गुना तेज है। ये वायरस घातक है या नहीं, इसका तो ठीक पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि कई देशों में तेजी से संक्रमण फैला। सबसे अहम सवाल कि मौजूदा वैक्सीन कितनी असरदार है। जानकारों की राय के मुताबिक कोरोना के नए स्ट्रेन पर मौजूदा वैक्सीन कारगर है। अभी जो इस नए वेरिएंट की म्यूटेशन है, जो साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की है, उससे ये लगता है कि ये उस स्पाइक प्रोटीन के हिस्से पे है
जहां पे वैक्सीन का असर अभी भी रहेगा, क्योंकि जो हम वैक्सीन बना रहे हैं वो मल्टीपल साइट पे एक्ट करती है। वो कई साइट पे एक्ट करके एंटीबॉडीज बनाती हैं और जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगती है उसको प्रोटेक्शन देती हैं। तो अभी तक ये लगता है कि ये वैक्सीन अभी भी कामयाब होगी। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन शुरू होने के बावजूद वायरस का नया रूप सामने आया है। फिक्र वाली बात यह है कि ये वायरस ब्रिटेन से कई और देशों में भी फैल चुका है। डेनमार्क, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और इटली में नए कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। लंदन में सरकार ने कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। लंदन में लोगों को घर से निकलने की मनाही हो सकती है। ब्रिटेन में कोरोना के जुड़वा भाई का हमला तब हुआ है जब क्रिसमस से लेकर नए साल के जश्न की तैयारियां हो रही थीं। खास बात यह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने हफ्ते भर पहले इसका खुद ऐलान किया था। बोरिस जॉनसन के इस ऐलान के बाद बाजार गुलजार थे, जश्न की तैयारी थी, लेकिन ब्रिटेन के लोगों की ये खुशी हफ्ते भर में ही काफूर हो गई। फिलहाल लंदन में लोगों को घरों में रहने को कह दिया गया है। यहां तक कि रिश्तेदारों और दोस्तों के पास जाने की भी मनाही है। हालात ये हो चुके हैं कि इंग्लैंड के कई शहरों में वुहान जैसा मंजर है। लोग हर हाल में दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक लंदन को छोड़कर दूर निकल जाना चाहते हैं। राहत की बात यह है कि ये वायरस अभी तक हमारे देश में नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस तरह तेजी से ये फैल रहा है, हमें सचेत रहने की जरूरत है। ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों की जांच हो रही है। एयरपोर्ट पर ही कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली और अमृतसर में कुछ लोग पॉजिटिव भी मिले। सवाल यह है कि ब्रिटेन से लौटे जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें नए वायरस का पता कैसे चलेगा। जो लोग आए हैं जो पॉजिटिव हुए हैं उनके सैंपल लिए गए हैं और वो अब जेनेटिक सीक्वेंसिंग उनकी की जाएगी। उन सबको अलग से आइसोलेट किया गया है जिससे उनसे किसी और को ना इन्फेक्शन हो और इन्फेक्शन आगे ना फैले। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है जब तक वो डेटा नहीं आएगा कि इनको कोविड जो है पुराने स्ट्रेन से हुआ है या जो नया म्यूटेंट स्ट्रेन है उसके कारण हुआ है। यानी कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए एहतियात बरतनी जरूरी है। कोरोना को सावधान और सतर्क रहकर ही मात दी जा सकती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।